सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे फॉलोअप के बारे में, जो कि हर एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और फॉरएवर से रिलेटेड इसमें वीडियोज़ आते रहेंगे और अगर वीडियो डलती है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम प्रेजेंटेशन की वीडियो या फिर डे 1 का सेशन सेंड करते हैं, उसके बाद हम कैसे पर्सन से बात करते हैं और क्या बात करते हैं, कैसे फॉलोअप लेते हैं, उस टॉपिक पे मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही प्रेजेंटेशन सेंड करते हैं, कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि फॉलोअप जो है वो चैट में करना स्टार्ट कर देते हैं ना, लाइक कि आपने वीडियो देख लिया, आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, ये टाइप से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपने फॉलोअप जब करना है, आपने प्रेजेंटेशन या डे 1 का वीडियो सेंड कर दिया, उसके बाद आपकी बात जो है वो वीडियो कॉल पे होनी चाहिए। मतलब जो फर्स्ट फॉलोअप जो होता है वो वीडियो कॉल पे ही होना चाहिए अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो अपने फर्स्ट फॉलोअप में आपने ये जानना है कि उस पर्सन के ड्रीम्स क्या हैं, उसका गोल क्या है, क्यों वो पर्सन इस बिजनेस में आना चाहता है ना। तो आपने इस टाइप से क्वेश्चंस पूछने हैं, लाइक उसको ये सारी चीज़ें आपको पता चले, आपको समझ में आए, आपको उनका पेन पॉइंट पता चले कि क्यों उसको ये बिजनेस चाहिए। अगर वो स्टडी कर रहा है तो स्टडी के साथ क्यों करना चाहता है इस बिजनेस को, अगर वो जॉब कर रहा है तो क्यों करना चाहता है, हाउस वाइफ है तो क्यों करना चाहती है ना। तो मतलब पहले क्या है कि रीजन पता करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना क्या है कि आपको ना मतलब उनके जो रीजन है, उस रीजन को, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को इस बिजनेस के थ्रू वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपने बताना है, ठीक। उसके जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स इस बिजनेस के थ्रू कैसे फुलफिल होंगे, आपने उनको ये गाइड करना है, ठीक है। उनके जो शॉर्ट टर्म के ड्रीम्स है, लॉन्ग टर्म के ड्रीम्स है, वो इस बिजनेस से वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, आपने उसको ये सजेशन देना है, ठीक है। और उनके पेन पॉइंट पे ही काम करना है। अब देखो उनको चाहिए कुछ और आप उनको कुछ और दे रहे हो, है ना, कुछ और बता रहे हो। अगर वो कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने उससे क्वेश्चन पूछे कि लाइक आपको इस प्रेजेंटेशन वीडियो में या डे 1 के सेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा, ठीक है। तो वो अगर बता रहा है, मान के चलो अगर बोल रहा है कहीं इसमें सेलिंग का काम तो नहीं है, कहीं इसमें बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं आपने उसके ऑब्जेक्शंस को वहीं पे क्लियर कर देना है, उसको आगे लिख के नहीं चलना है ना। और उसके बाद क्या है कि देखो फॉलोअप जो मैं वीडियो कॉल पे बोल रही हूँ, इसका रीजन क्या है ना कि आपको सामने वाले पर्सन का पता चलेगा कि वो किस टाइप का पर्सन है ना, वो सीरियस भी है कि नहीं इस बिजनेस को लेकर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नॉन सीरियस पर्सन को भी ट्रेनिंग दिए जाते हैं, गाइड किए जाते हैं, उनको कोई उनके अंदर सीरियसनेस नहीं है, वो बस ऐसे ही बिजनेस में आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। बट जो न्यू पर्सन होते हैं वो नहीं समझ पाते। लेकिन अगर आप वीडियो कॉल पे फॉलोअप करते हो तो अगर कंफर्टेबल हो, मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो या सामने वाला पर्सन भी कंफर्टेबल है, तो वीडियो कॉल पे ही इजी रहता है फॉलोअप करना। इससे क्या होगा कि पर्सन सीरियस है कि नहीं है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आपने उसके ड्रीम्स के बारे में पूछ लिया, आपने उसका पेन पॉइंट जान लिया, आपने उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए, ओके। अब क्या करना है, अब आपको अपने बारे में, आपने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपका क्या रीजन था इस बिजनेस को स्टार्ट करने। क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ शाई टाइप के पर्सन होते हैं जो कि स्टार्टिंग में नहीं बोलते। कुछ लोग तो होते हैं फ्रेंडली होते हैं, मतलब तुरंत ओपन होते हैं, तुरंत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, शेयर कर देते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में बता देते हैं, मतलब आप जो पूछोगे वो बता देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं उसी तरीके से होते हैं, मतलब शाई टाइप के पर्सन। तो उसमें क्या होता है ना, आपको समझना पड़ेगा, बात करके आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर पर्सन आपका शाई टाइप है तो पहले आप बोलो आपका क्या रीजन था, आपने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आपको ये बिजनेस कैसे मिला, ठीक है, अभी आप यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मतलब अपने बारे में जब आप बताओगे तो फिर सामने वाला पर्सन है, अगर आप उनसे क्वेश्चन पुट करोगे तो वो भी बोलेगा, है ना। तो इसी तरीके से बॉन्डिंग होती है। स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सीनियर को आप सुनोगे, हर एक पर्सन को आप सुनोगे कि स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं। फॉलोअप के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टोरी टेलिंग में ऐसा नहीं है कि आपके साथ पर्सन रिलेट कर रहा है तो आप अपनी स्टोरी सुना रहे हो, अच्छी बात है। जो पर्सन है वो है हाउस वाइफ, ठीक है, तो मैं अपने स्टोरी के साथ उनको इजिली रिलेट कर पाऊंगी, राइट। बट मेरे सामने जो मेरा प्रोस्पेक्ट है वो स्टूडेंट है। आप अपने टीममेट्स के स्टोरी बता सकते हो, अपने सीनियर जो जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उनको क्या क्या दिक्कतें आई थी, उनको स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिला था, कैसे उनको बिजनेस मिला था, कैसे स्टार्ट किया। तो मतलब स्टोरी टेलिंग क्या होता है ना, पर्सन रिलेट कर लेता है बहुत अच्छे से। फॉलोअप में और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि जैसे ही आप उनको वीडियो सेंड करते हो ना, आपको फॉलोअप जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ही लेना है, उससे ज्यादा लेट नहीं करना है। बट 24 घंटे का टाइम ही क्यों देना, अगर मान के चलो आप किसी पर्सन को मॉर्निंग के टाइम पे कोई वीडियो या
क्लास लगवा रहे हो तो आप आफ्टरनून में फॉलोअप ले लो। अगर आप आफ्टरनून में लगवा रहे हो तो इवनिंग में, अगर आप इवनिंग में उनको सेशंस दे रहे हो तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग में आप उसका फॉलोअप ले सकते हो। जब फॉलोअप आप करते हो ना तो आप पर्सन्स को समझने की कोशिश करना है। फर्स्ट फॉलोअप में ही इतना रिलेशन बिल्ड नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट कॉल में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं आप पूछ सकते, ना ही वो बता सकते हैं। तो फर्स्ट में आप जितना हो सके शॉर्ट में ही रखना है, ठीक है। उनके बारे में जानना है आपने, ठीक है, वो क्यों इस बिजनेस में आना चाहते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा अपने बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में बताया कि अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या क्या होने वाला है, आप कितनी मीटिंग्स अब आप उनको सेंड करने वाले हो, क्या क्या ट्रेनिंग्स लगेगी, आप ये सब चीज़ें बता सकते हो। होस्ट जो है उनकी हाइप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट डे में आपने इतना ही जानना है। मतलब क्या है कि ज़्यादा नहीं बोलना है, कम बोलो, फॉलोअप आपका बेस्ट होगा। ज़्यादा सुनना है, इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है। उसके ड्रीम्स, उसके गोल्स, उसके पेन पॉइंट्स, अगर आपने ये सब चीज़ों पे काम कर लिया फर्स्ट फॉलोअप में ना, तो आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन जाएगा। उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे हो, वो बता रहे हैं, अगर आप उनको सोल्यूशन दे रहे हो तो रिलेशन ऐसे ही बिल्ड होता है। रिलेशन बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो या फिर वो आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। ओनली बिजनेस से रिलेटेड, हाँ आप क्यों करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, क्वेश्चंस नॉर्मल है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, घर में कितने लोग हैं पूछ लिया, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बट पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाना है, बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपने जाना नहीं है बिल्कुल भी, ना ही किसी और को एंट्री करने देनी है, ओके। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखोगे और अगर आप इस तरीके से फॉलोअप करोगे ना, तो आपका फॉलोअप बेस्ट होगा। और जो पर्सन डे 1 में आ रहा है वो आगे कंटिन्यू भी करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, चिपकू टाइप आपने नहीं बनना है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, उसी तरीके से हर इंसान एक जैसा नहीं है। तो फॉलोअप का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। आप ये मत सोचना कि मैं स्क्रिप्ट लिख लूँ और मैं ऐसे ही करूँ, नहीं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, जैसा पर्सन है उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। जस्ट एग्जैक्ट क्या है कि वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप समझ लो आपको क्या, कैसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब क्या बोलना है, आप वो सीख सकते हो, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कब कैसे बोलना है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और क्यों ज़रूरी है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे कि एक हमारी ही इंडस्ट्री में एक मैम है जर्नलिस्ट बोल के, ठीक है। तो उनका क्या था ना कि उनको जब उनके अपलाइन ने बिजनेस को शेयर किया था ना, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे मना कर दिया, फिर सेकंड टाइम उन्होंने शेयर किया तो फिर मना कर दिया, टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसे करते करते ना 4 साल तक कंटिन्यू उनको मना किया। और 4 साल के बाद उनको ये बिजनेस समझ में आया। तो मतलब बोलने का ये है कि अगर कोई इंसान आपको मना कर रहा है तो इसमें आपको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो टाइम उसके लिए राइट टाइम ना हो, जब राइट टाइम होगा तब वो पर्सन जरूर इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस बिजनेस में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो 4 साल के बाद उनका राइट टाइम आया, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज के डेट में वो चेयरमैन बोनस भी ले रही हैं। सोच के देखो आप। लोग इस तरीके के माइंडसेट से भी काम करते हैं कि बस सामने वाला पर्सन आ जाए, 2cc कर ले और हमारा चेक बन जाए। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके माइंड में ये चीजें चल रही, बोलते हैं ना एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो आपने किसी भी पर्सन को ये माइंडसेट से तो लेके नहीं आना है कि बस ये आ जाए और हमारा चेक बन जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपने उनको हेल्प करना है, ठीक है। उनके प्रॉब्लम्स को जाना है आपने, तो आपको ये सोचना है कि इनके प्रॉब्लम को सॉल्व मुझे करना है, राइट। सेल्फिश बन के काम नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले तो उस पर्सन के प्रॉब्लम्स को समझना है। उन्होंने प्रॉब्लम बता दिया, उनको बता दिया उन्होंने कि क्यों ये बिजनेस उनको चाहिए, क्यों ये स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने समझ लिया। तो आपको बस ये सोचना है कि कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूं, कैसे उनको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूं। इस बिजनेस से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं क्या, अगर कर सकते हैं तो कैसे। तो आपने उसको राइट तरीके से गाइड करना है, ठीक है। सेल्फिश की तरह काम नहीं करना कि हाँ बस ये आ जाए और मेरा पैसा बन जाए, नहीं। अगर आप ऐसे माइंडसेट से काम करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे आप हो वो चीज सामने चल ही जाती है, ठीक है। तो ये चीज पे आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने करके देना है। वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे इस बिजनेस से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो इस चीज पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और बस कंफर्ट जोन के बाहर रहो, क्योंकि कंफर्ट जोन के बाहर ही सक्सेस मिलती है। कंफर्ट में रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उन चीजों को फॉलो करना है आपने, ठीक है। और डे 1 के बाद आप अगर ऐसे फॉलोअप करते हो, इस तरीके से पर्सन से बात करते हो, ये सब चीजों का ध्यान रखते हो, तो आपका फॉलोअप बेस्ट होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताना है। और बस अकेले तो ग्रो नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अपने टीममेट्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ओके। अगर आपने नोट्स बनाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो नोट्स भी बना लेना, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे आपने फॉलोअप करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।